हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर हम थिन थ्रेड को बोलते हैं जिससे आपका बनता है कपड़ा, फैब्रिक। तो शुरू करते हैं। पहेलियन बोजू वॉन द प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन। पहेलियन बोजू आपके साइंस में दो कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में जीते हैं। इनको जो है प्राइज मनी मिली है, तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इन्होंने डिसाइड करा जो उनको प्राइज मनी मिली है उससे ये अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, तो ये मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि there is a so much variety of cloth material available, so they got confused। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या लें। द शॉपकीपर एक्सप्लेन, तो उनको शॉपकीपर एक्सप्लेन करता है कि कुछ जो क्लोथ और फैब्रिक हैं वो कॉटन के हैं और कुछ जो है सिंथेटिक है। सिंथेटिक फाइबर होता है आपका मैन मेड फाइबर्स। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स। शॉपकीपर के पास जो है वुलन मफलर्स भी हैं, शॉल्स भी हैं, बहुत सारी सिल्क साड़ीज भी हैं एज वेल। पहेली एंड बोजो जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देख के। दे टच एंड फेल दीज फैब्रिक्स, वो जो है हर फैब्रिक को टच करते हैं और इन फैब्रिक्स को फील करते हैं। फाइनली जो है वो वुलन मफलर खरीदते हैं और कॉटन साड़ी अपनी मम्मी के लिए, वुलन मफलर पापा के लिए। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, अपनी क्लोथ शॉप होके आने के बाद पहले वो जो नोटिस करने लगते हैं अपने सराउंडिंग में कि देयर आर सो मच वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स आर we can see in our surrounding. Various fabrics are available in their surrounding. They found that bed sheet, blanket, curtains, आपके पर्दे, table clothes, towels and dusters, आपका cleaning cloth, ये सभी जो है आपके अलग अलग तरह के कपड़ों से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग, जो आपका स्कूल बैग होता है वो भी, एंड गनी बैग्स आर ऑल्सो मेड ऑफ फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक, वो कोशिश करते हैं फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करने की, एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। क्या आप भी कुछ अपने आसपास के फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह कौन सा फैब्रिक है? हमारा पहला टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स। हमारे पास जो है बहुत ज्यादा वैरायटी जो है फैब्रिक्स में अवेलेबल है, तो इसी में हम वो पढ़ेंगे। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, आपको क्या करना है, आपको एक टेलर शॉप पे जाना है। आपको उससे जो है फैब्रिक जो लेफ्ट ओवर है, मतलब बहुत सारी कटिंग्स होती हैं जो बच जाती हैं कपड़ों में से, उनको कलेक्ट करना है और फिर जो है आपको फील करना है और टच करना है हर पीस ऑफ फैब्रिक को। अब तुम्हें कोशिश करनी है कि उनको लेबल करने की, कौन सा तरह का कपड़ा है, कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक। अपने टेलर की मदद से भी कर सकते हैं, आप अपनी मदर की हेल्प भी ले सकते हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? कभी आप सोच रहे हैं कि ये फैब्रिक्स बनते किससे हैं? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, अगर आप एक किसी भी फैब्रिक को ध्यान से देखेंगे तो वो एक कंटिन्यूअस पीस है, ऐसे। इट इज अ इंटरलॉकिंग। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आपको जो है कॉटन फैब्रिक लेना है, जैसे कि एक्टिविटी 1 में लेबल्ड है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड। अगर उसमें कोई लूज थ्रेड है या फिर लूज थ्रेड यार्न है, उसको जो है पकड़ना है और पुल आउट करना है। अगर कोई लूज थ्रेड नहीं है तो या इफ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर कोई लूज यार्न नहीं दिख रहा है, आप क्या करेंगे, जेंटली एक पिन से या निडल से जो है यार्न निकाल लेंगे। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। हमें उससे पता चलेगा कि फैब्रिक जो है yarn को अरेंज करके बना हुआ है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, दे आर द इंटरलॉकिंग ऑफ द थ्रेड्स। एंड व्हाट आर दीज yarns मेड अप ऑफ? अब ये yarns किससे बनते हैं? yarns इज लाइक अ थ्रेड। ये yarn जो है बनते किससे? आपका इसी से सेकेंड टॉपिक आता है फाइबर। दिस इज सेम। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन। आपको जो है एक यार्न निकालनी है कॉटन फैब्रिक से। इस यार्न को जो है आपको टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न। आपको जो है एक एंड को जो है प्रेस करना है अपने थंब से और दूसरे एंड को जो है आपको स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न। आपको दूसरे एंड को जो है स्क्रैच करना है। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यार्न जो है आपका स्प्लिट अप हो रहा है थिन स्ट्रैंड्स में, और भी पतले पतले स्ट्रैंड्स में जो है वो टूट रहा है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. जब आप ये चीज आप तब भी नोटिस कर सकते हैं जब आप ये आप जो है जब भी कर सकते हैं जब आप किसी एक थ्रेड को जो है निडल में डालने की कोशिश करते हो, तो आप नोटिस करते हो उसके एंड में जो है वो ऐसे स्प्लिट हो जाता है थ्रेड।
तो इससे पता चलता है कि हमें एक थ्रेड जो है और भी थिन स्ट्रैंड से जो है बना होता है. मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, जिसकी वजह से जो है डिफिकल्ट हो जाता है उस थ्रेड को निडल के अंदर डालना. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स. हमने जो देखा थ्रेड जो है और भी थिन स्ट्रैंड से बना हुआ है, एंड and that is also still made up of the more thinner strands called fiber. That is our yarn made up of. Fabrics are made up of yarns. फैब्रिक जो आपका कपड़ा जो है किससे बनता है, यार्न से. एंड यार्न आपका किससे बनता है, फाइबर से. फैब्रिक आपका रिजल्ट है. फैब्रिक किससे बन रहा है आपका, यार्न से. और यार्न्स आपका किससे बन रहे हैं, फाइबर से. Where do these fibers come from? अब ये जो फाइबर्स हैं ये आते कहाँ से हैं. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool, ये आपके प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज से बने हुए हैं. क्योंकि ये प्लांट और एनिमल सोर्सेज से बने हैं इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. कॉटन एंड जूट आपके प्लांट सोर्स हैं, एंड वूल एंड सिल्क आपका एनिमल सोर्स है. वूल आपको शीप से मिलता है. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट. फ्लीस इज द skin. और goat, it is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber आपका silkworm से हमें मिलता है. cocoon of silkworm. For thousands of years natural fiber जो है were the only ones available. बहुत लंबे समय तक, हजारों सालों तक ओनली नेचुरल फाइबर अवेलेबल थे हमारे लिए जिससे आप कपड़ा बना सकते थे. लेकिन लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर से फाइबर जो है अब आपके केमिकल सब्सटेंसेस से भी बन जाते हैं विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि जिनके सोर्सेज जो है प्लांट और एनिमल नहीं है. क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए हैं इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक. यहाँ पे बोजू कुछ कह रहा है. बोजू हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन शोन हियर, दिस इज द आइटम. दीज वर worn by वॉरियर्स. वॉरियर्स कौन होते हैं, आपके योद्धा जो वॉर में लड़ते हैं. He wants to know if these are made up of some kind of fiber. वो जानना चाहता है क्या ये भी किसी फाइबर से बने हुए हैं. प्लीज आप कमेंट्स में आंसर दें इसका, बोजू का. नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज सम प्लांट फाइबर्स. हम पहले प्लांट फाइबर्स पढ़ेंगे. जैसे कि आपका सबसे पहले कॉटन है. हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ फॉर ऑयल लैम्प्स. विक्स क्या होता है आपका, बाती. जो आप दिया जलाते हैं ना उसमें बाती यूज करते हैं, वो आपकी विक्स कहलाती है. ये वाली, ठीक है. व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स. आप जो इन बाती विक्स को बनाते हैं किससे बनती है. दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड. ये कॉटन से बनती है और इसी से आपने नोटिस करा होगा जो मैट्रेसेस होते हैं, क्विल्ट्स होते हैं, पिलो होते हैं, ये सब जो है आपके कॉटन ही इनके अंदर जो है डाली जाती है. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट. आपको क्या करना है, कॉटन लेना है, उसको जो है पुल इट अपार्ट, आपको उसको जो है खोलना है और आप देखोगे लुक एट इट्स एजेस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड जो है आप देखेंगे कॉटन फाइबर में है. और भी वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम. ये जो कॉटन वूल है ये आता कहाँ से, ये हम क्योंकि कॉटन एक प्लांट फैब्रिक है, ये आपका खेतों में उगाया जाता है कॉटन प्लांट से. कॉटन प्लांट जो है यूजली ब्लैक सॉइल में उगता है और उसको जो है वार्म क्लाइमेट चाहिए. आप कोई कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन. इंडिया में जो है पंजाब, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी स्टेट्स में उगाया जाता है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट्स के, these are the cotton balls. The fruits of the cotton plant are about the size of a lemon. जब ये पक जाते हैं आफ्टर मैच्योरिंग, द बॉल जो है बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है. सीड जो इनको कवर करके रखा था वो आपका देखने को मिलता है. एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग. इट लुक लाइक, अगर आप कभी देखेंगे कि जो हार्वेस्टेड कॉटन फील्ड है अगर उसे देखेंगे वो तो ऐसे लगता है कि जैसे जो फील्ड है वो स्नो से भरा हो. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन जो यूजली हाथ के द्वारा जो है ली जाती है फील्ड से. फाइबर उसके बाद जो है सेपरेट किया जाता है सीड से कॉम्बिंग की मदद से. इसी प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि कॉटन बॉल्स को जो है अलग किया जा रहा है यहाँ पे. गिनिंग जो है ट्रेडिशनली हैंड से की जाती थी, आज के टाइम पे जो है ये मशीन द्वारा भी की जाती है.
नेक्स्ट आवर प्लांट इज जूट। जूट फाइबर जो है आपका स्टेम ऑफ जूट प्लांट से लेते हैं। ये जो है रेनी सीजन में जो है कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया में यूजली जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम स्टेट में ये उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है। इसको जो है मैच्योरिंग स्टेज। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, आप जब इसको आप हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद जो है इनको जो है पानी में भिगो दिया जाता है, मतलब पानी के अंदर बिल्कुल डाल देंगे। उसके बाद जो कुछ दिनों के लिए स्टेम जब उसकी खराब हो जाएंगी, फाइबर जो है फिर स्टेम के अंदर से जो फाइबर्स है वो अलग होने लग जाएगा और आप हाथ से वो जो है इजीली अलग कर सकते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। हाउ इज इट डन? इन सभी फैब्रिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? इनको yarns में बनाना पड़ता है। और वो कैसे होता है? हमारा वही फोर्थ टॉपिक है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। हमने जूट पढ़ा अभी और कॉटन पढ़ा। हमने देखा कि जो कॉटन है वो उसके लिए उसको ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट। एंड जूट को जो है रेनी सीजन चाहिए, मतलब कि रेनी सीजन चाहिए। ये आपका पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ये आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। इसमें जो है हम फ्रूट्स का यूज करते हैं कपड़े के लिए, फैब्रिक ऑब्टेन करने के लिए। इसमें हम जो है आपका स्टेम का यूज करते हैं। जूट प्लांट की जो स्टेम होती है उससे फाइबर निकलता है। इसमें आपके फ्रूट ऑफ द कॉटन यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है हम कॉटन बॉल्स को जो है सेपरेट करते हैं सीड से। कॉटन को जो है सीड से सेपरेट करते हैं गिनिंग प्रोसेस से। ठीक है, इसमें जो है हम स्टेम्स को जो है पानी में पूरा भिगो देते हैं कुछ दिन के लिए ताकि वो रॉट हो सके और फिर फाइबर्स को इजिली हैंड से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन yarn। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन yarn योरसेल्फ। एक्टिविटी 4 आपका होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको जो है कॉटन लेना है अपने हाथ में। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर। आपको जो है कुछ कॉटन जो है अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में दबानी है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। आपको जो है कॉटन को धीरे धीरे निकालना है। कंटिन्यूसली अब आप ट्विस्ट करते रहेंगे तो आप जो है यान जो है बना पाएंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं फिगर 3.9 में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ये जो प्रोसेस है यार्न से फाइबर बनाने, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। हमने अभी दो प्रोसेस पढ़े हैं, गिनिंग, नेक्स्ट वन इज आर स्पिनिंग। यार्न से फाइबर बनाना स्पिनिंग कहलाता है। गिनिंग आपका क्या था? जिसमें हम जो है कॉटन बॉल्स को जो है उनके सीड से अलग करते हैं यूजिंग कॉम्बिंग। इफ यू आर यूजिंग हैंड्स, दिस इज नोन एज गिनिंग। आप मशीन के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर जो है फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें जो है कॉटन वूल को ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि आप यार्न बना सके। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर। इससे जो फाइबर जो है वो एक साथ आ जाता है और उससे जो है यार्न आपका बन जाता है। एक सिंपल डिवाइस जो स्पिनिंग के लिए यूज किया जाता है इज ए हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा आपका महात्मा गांधी जी की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये चरखा का यूज किया था लोगों को एनकरेज करने के लिए। वो सिर्फ जो है क्लोथ्स वो यूज करें जो कि उनके घर में बने हुए धागे से हों, जैसे कि एज खादी। और जो है इम्पोर्ट अवॉइड करें। शन का मतलब होता है अवॉइड करें जो क्लोथ मिल्स ऑफ ब्रिटेन में बने हुए हैं। ब्रिटेन की मिल्स में जो कपड़ा बना है उन कपड़ों को अवॉइड करें और जो उनके घर के अपने चरखे से बने हुए धागे से बना कपड़ा है उसको यूज करें। यहाँ पे आपको एक टकली की भी यहाँ पे इसकी वो दी हुई है फोटो। नाउ टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक बॉडी constituted a body called खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन in 1956। स्पिनिंग ऑफ यार्न, अगर आप स्पिनिंग ऑफ यार्न एक लंबे पैमाने पे ऑन ए लार्ज स्केल कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन आफ्टर स्पिनिंग यार्न जो है उससे फैब्रिक बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है अगर आप स्मॉल स्केल में कर रहे हैं तो आप हैंड से कर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर डूइंग ऑन ए लार्ज स्केल आपको स्पिनिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब our fifth topic is yarn to fabric. There are many ways by which fabric are made from yarns. yarn से fabric बनाना बहुत सारे तरीके हैं। दो उनमें से जो आपके मेन प्रोसेस है वो है आपके वीविंग एंड नेटिंग। दोनों का मतलब बुनाई ही होता है।
इन एक्टिविटी यू हैव माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ, हमने नोटिस करा कि फैब्रिक जो है टू सेट्स ऑफ यार्न को अगर एक साथ अरेंज करा जाए तो बन सकता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, ये जो प्रोसेस है दो सेट ऑफ यार्न्स को एक साथ मिलाना, इट्स टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। ये जो चीज है वीविंग हम एक एक्टिविटी से सीखेंगे। आपको जो है दो शीट्स ऑफ पेपर लेने हैं अलग अलग कलर्स के, उनको जो है कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, आपको जो है इनको हाफ में फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर लाइक दिस, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको। और उसके बाद जो है आपको जब जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी है वहां से आपको कटिंग करनी है। एंड द अदर एज शोन इन फिगर 3.12, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस, आपको जो डॉटेड लाइन पे अलोंग जो है उसको कट करना है, देन अनफोल्ड करना है। Weave the strips one by one through the cut in sheets of paper and show the pattern after weaving all the strips. आपको क्या करना है, एक शीट्स को ऐसे इतना यहाँ तक कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक, इस लाइन तक। एंड सेकेंड वाली को आपको पूरे स्ट्रिप्स में कट करना है, इतना इतना। आपको क्या होगा, एक शीट को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको गैप्स मिलेंगे और आपको इन स्ट्रिप्स को, रेड वाली स्ट्रिप्स को इनके अंदर वीव करने की कोशिश करना है। तो आपको एक पैटर्न मिलेगा इस तरह का और आपका इसी तरीके से यार्न से फैब्रिक बनता है। इन अ सिमिलर मैनर इसी तरीके से जो है दो सेट ऑफ यार्न को जो है एक साथ मूव किया जाता है, एक साथ बुना जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर, जो हमने पेपर स्ट्रिप्स कट की थी उनसे बहुत ज्यादा पतला होता है हमारा यार्न। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, वीविंग जो है फैब्रिक की वो लूम्स में की जाती है। दिस इज अ हैंडलूम पिक्चर। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड, लूम्स आपके हैंड ऑपरेटेड भी है जिसको आप हाथों से चला सकते हो, और पावर ऑपरेटेड भी है, दैट इज operated by electricity. ठीक है। Now our next is knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? आपने देखा होगा अपनी दादी को या मम्मी को, वो knitting करती हैं। Knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. आपने कभी नोटिस करा है कि अगर आपकी सॉक्स फटी हुई है, अगर आप उसमें से एक धागा निकालते हैं तो आपकी पूरी जो सॉक्स होती है वो बाहर निकल जाती है, मतलब कि वो धागे धागा बन जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम जो है वो नेटेड फैब्रिक्स होते हैं। निटिंग जो है यूजली हैंड से की जाती है एंड मशीन से भी आप कर सकते हैं। पहली wants to know if you have seen any fabric that are made of the fiber on the outer covering of coconut. क्या आपने ऐसा कोई फैब्रिक देखा है, फाइबर देखा है जो कि कोकोनट की जो आउटर कवरिंग हो उससे बना हो? What are these fibers normally used for? ये जो फाइबर्स हैं किस लिए यूज होते हैं? आपको ये होमवर्क है और आपको कमेंट्स में मेंशन करना है प्लीज। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग एंड निटिंग जो है अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये जो फैब्रिक्स हैं ये आपके क्लोथिंग आइटम्स अलग आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, आपकी क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है? आपने कभी सोचा है कि पीपल जो पुराने समय के हैं वो क्या पहनते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोस टाइम पीपल जो है बार्क एंड ब्रिक लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन फर्स्ट टू कवर देमसेल्फ। वो लोग जो है बार्क मतलब कि जो कपड़े पेड़ की छाल होती है, स्टेम जो होती है बाहर का ब्राउन ब्राउन पोर्शन आपने देखा होगा, एंड बिग लीव जो होती थी ट्रीज की, उनको उनसे जो है अपने आप को कवर करते थे, एनिमल स्किन से कवर करते थे, एंड जो एनिमल्स के फर्स होते थे उनसे अपने आप को कवर करने की कोशिश करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, लेकिन जब लोगों ने सेटल होना शुरू करा उस समय के, दे लर्न टू वीव टिप्स, उन्होंने जो है सीखा कि हम कैसे ट्विग्स को जैसे कैसे बुन सकते हैं, ग्रास को मैट्स में एंड बास्केट्स में। वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर। वाइन्स, एनिमल फ्लीज एंड हेयर को जो है उन्होंने ट्विस्ट करना सीखा लंबे लंबे स्ट्रैंड्स में, और इन्हीं से जो है उन्होंने फैब्रिक बनाया। द अर्ली इंडियंस जो है फैब्रिक जो है कॉटन से जो बनता था उससे पहनते थे, जो कि आपके नियर द रिवर गंगा उगाई जाती थी। फ्लेक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। फ्लेक्स जो है आपको एक ऐसा प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता है। ये आपके फ्लेक्स फाइबर्स है की पिक्चर है, मैंने गूगल से लेके आपको यहाँ पे पेस्ट कर दी है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर बेड। आपने यहाँ पे पढ़ा था अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन। अर्ली इंडियंस जो है कॉटन फैब्रिक्स पहनते थे दैट ग्रो इन द रीजन, जो कि कहाँ पे उगाया जाता था? रिवर गंगा के पास में।
फ्लैक्स एक ऐसा पौधा है जो कि आपको नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल के पास इन दोनों को उगाया जाता था, जो कि जो है फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज किए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। उस टाइम पे स्टिचिंग क्योंकि नहीं पता थी कि कैसे करते हैं, पीपल जो है सिंपली फैब्रिक को जो है ड्रेप करते थे अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग वर यूज, अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग तरीके से फैब्रिक को ड्रेप करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल की इन्वेंशन से पीपल ने जो है स्टिचिंग करना शुरू करा and stitching fabric to make clothes. Stitching clothes have gone through many variations since the invention. जब से निडल का इन्वेंशन हुआ, स्टिच करना शुरू करा कपड़ों को, उसके टाइम से अब तक जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिली है उसमें। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, आज के समय में सारी धोती, लुंगी और टर्बन जो है अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सो मच वैरायटी ऑफ फूड जो है हमारी कंट्री में अवेलेबल है, वैसे ही देयर इज सो मच वैरायटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम्स। यहाँ पे आपको एक कॉटन रोल्स को गिनिंग प्रोसेस के थ्रू गए, फाइबर बना, फाइबर को आपने स्पिनिंग प्रोसेस के किया तो आपका यान बना, यान से आप निटिंग एंड वीविंग से आपका फैब्रिक बना। थैंक यू एवरीवन, दिस चैप्टर इज